समंदर की इन असीम गहराइयों में क्या वो जानवर बसते हैं जो किसी शार्क से 10 गुना बड़े और खतरनाक हो। समुद्री जीव विज्ञान में ये सबसे ज़्यादा रहस्यमयी क्वेश्चन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जानवर इन असीम गहराइयों में बसते हो? मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है। आज हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। हमने हमारी पृथ्वी की हर जगह को मैप पर उकेर रखा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अभी तक हमने पृथ्वी का सिर्फ 35% हिस्सा ही खोजा है और सबसे ज़्यादा न खोजे गए इलाकों में समंदर सबसे ज़्यादा है और बाकी के इलाकों में रेगिस्तान, बर्फीले इलाके और घने जंगल शामिल है। पूरे समंदर का अभी तक सिर्फ 20% हिस्सा ही खोजा गया है और बाकी के इलाके ऐसे हैं जो अभी खोजे तो क्या इंसानों द्वारा देखे भी नहीं गए। समंदर से ज़्यादा तो हमने मंगल और चंद्रमा को खोज लिया है। समंदरों को इतना कम खोजने के पीछे का मुख्य कारण डर है। समंदर के खोज अभियानों में खतरा बहुत ही ज़्यादा है। समंदर के भयानक तूफान, दूर दूर तक कोई ज़मीन नहीं और किसी अनजाने जीव का डर भी रहता है। समंदर की इन खतरनाक गहराइयों की बात करें तो वो भी काफ़ी खतरनाक है। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। हमें इसे गड्ढा नहीं, खाई कहना चाहिए। इस खाई की लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 65 किलोमीटर है और गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, लेकिन ये और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है क्योंकि अभी तक कोई भी इंसान वहाँ नहीं जा पाया, तो हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते उस जगह के बारे में। समंदर की इन्हीं सब गहराइयों की वजह से और हम इंसानों द्वारा वहाँ के इन इलाकों को न खोजे जाने की वजह से इन भयानक समुद्री राक्षसों के यहाँ होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है। आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो क्रेकन के बारे में जानते हैं? बहुत सारी पौराणिक कथाओं में इस जीव के बारे में बात की गई है और ये इतना भयानक होता था कि एक पूरे जहाज को एक झटके में तहस नहस कर देता था। समंदर का सबसे भयानक और सबसे खतरनाक जीव इसे माना जाता है। अभी तक खोजा गया जायंट स्क्विड लगभग 13 मीटर का था। ये काफ़ी बड़ा जीव है। इसका वजन लगभग 1 टन के बराबर है। ऐसा हो सकता है शायद ये शुरुआत हो, क्योंकि हमने अभी तक समंदर को इतना नहीं खोजा। क्या पता इन समंदर की गहराइयों में कई 100 मीटर के जीव घूम रहे हो। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है। सी मॉन्स्टर की लिस्ट में क्रेकन का नाम ही शामिल नहीं है। यहाँ और भी बहुत सारे जीव हैं। इस लिस्ट में 26 से भी ज़्यादा जीव शामिल है। इन सभी सी मॉन्स्टर्स के बारे में पौराणिक कथाओं में जिक्र किया गया है और इतिहास में जिन सी मॉन्स्टर्स की रिपोर्ट हमें मिली है वो 5 या 6 सी मॉन्स्टर ही है, जिनमें शामिल है एक जायंट सी ऑक्टोपस। सन 1802 के आसपास फ्रांस के कुछ नाविकों द्वारा उसे देखे जाने की बात की गई है। उसके अलावा एक बहुत पुराने रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा बताया गया था कि समंदर में 2 प्रकार के जायंट ऑक्टोपस है, जिनमें से एक तो क्रेकन था और दूसरा ये जायंट ऑक्टोपस। अमेरिकन नाविकों और नॉर्वेजियन नाविकों द्वारा भी इस जीव के बारे में सुना है। न्यूजीलैंड के पश्चिमी समुद्री तट पर 1546 में एक जीव को देखने की बात होती है। इसे सी मोंक नाम दिया गया था। माना जाता है कि उस जीव में इंसानों और मछली दोनों का मिश्रण था। वो विशालकाय था और उसका शरीर एक एंगल शार्क की तरह था। विशालकाय समुद्री सांपों के बारे में भी बहुत सारी पौराणिक कहानियों में बताया गया है। यहाँ तक कि इन जीवों की कलाकृतियाँ भी कई सारी जगहों पर आप देख सकते हो। इन जीवों को सी सरपेंट कहते हैं। ये काफ़ी लंबा, भारी भरकम सांप होता है। सी मॉन्स्टर्स की लिस्ट में हाइड्रा का नाम भी शामिल है। ये एक ऐसा जीव है जिसके 3 मुंह, 2 पैरों के साथ पंखों वाला विशालकाय शरीर है और अपने मुंह से आग उगलता है। हाँ, ये थोड़ा ड्रैगन से मिलता जुलता है, पर उससे काफ़ी कुछ अलग है। समंदर की इन असीम गहराइयों में
इन जीवों के बसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो इलाका अभी इंसानों की पहुंच से काफ़ी दूर है। वो इंसानों द्वारा ना खोजा गया इलाका है, इसीलिए वहाँ कुछ भी हो सकता है। पृथ्वी पर अगर जीवन की बात करें तो पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में आपको जीवन किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पृथ्वी जीवन को पनपने का मौका देती है। समंदर की इन असीम गहराइयों में अलग अलग गहराई में अलग अलग प्रकार के जीव आपको मिलेंगे। आप जितनी ज़्यादा गहराई पर जाओगे आपको उतने ही अजीब जीव देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हम समंदर की इन गहराइयों में बिना किसी विशेष मदद के नहीं जा सकते, उसी तरह से वहाँ के जीव भी बिना किसी विशेष मदद के यहाँ ऊपरी वातावरण में नहीं आ सकते। उन जीवों का वहाँ का एक अलग ही वातावरण है। वहाँ की कम रोशनी में भी वो बड़े आराम से रहते हैं। और वहाँ के इन जीवों की सबसे कमाल की बात, ये सभी जीव दिखने में काफ़ी अजीब है और उनके व्यवहार भी काफ़ी अलग है। उदाहरण के तौर पर गोब्लिन शार्क और बेस्किंग शार्क दिखने में बाकी की शार्क से काफ़ी अलग है। बेस्किंग शार्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीवित शार्क है। पहले नंबर पर व्हेल शार्क है। बेस्किंग शार्क समंदर में लगभग 1 किलोमीटर की गहराई के बाद आपको दिखना शुरू होगी। अगर कोई शार्क प्रजाति की इतनी बड़ी मछली यहाँ 1 किलोमीटर की गहराई पर मिल रही है तो हो सकता है आगे नीचे और गहराई पर शायद कोई बड़ी मछली घूमती हो। फिलहाल तो जिस जीव को सबसे ज़्यादा गहराई पर ढूंढा है वो एक 4 इंच की मछली है। उसका नाम है सूडोलिपारिस स्वेरी। ये मछली समंदर में लगभग 8 किलोमीटर की गहराई में रहती है और आपने शायद इस मछली को कभी कहीं तो देखा होगा। इसका नाम है हम्पबैक एंगलफिश। नाम तो एंगलफिश है पर दिखने में ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। शिकार करने के लिए ये दूसरे जीवों को अपनी इस लाइट से आकर्षित करती है और फिर उसका शिकार कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे ये साथ में लालटेन लेके घूम रही हो। ग्रीनलैंड शार्क और फ्रिगलेट शार्क जैसी खतरनाक मछलियाँ इस गहरे समंदर का हिस्सा है। हर आए दिन नए जीवों की खोज होती है जिसमें इन गहरे समुद्री इलाकों का नाम सबसे पहले शामिल है। उसके बाद बोर्नियो के जंगल भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। थैंक यू।